महादेव जोगन का रूप धरकर माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर का क्रोध उस समय चरम पर पहुंच गया जब उसका अनुचर अट्टासुर उसके समक्ष रिक्त हाथ पहुंचा। कारिका कहाँ है अट्टासुर? महाराज, देवी आदिशक्ति ने उसका वध कर दिया। बस, बहुत सह चुका हूं उस आदि देवी शक्ति के प्रकोप को मैं, किंतु अब उस देवी को मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना होगा। महाराज, नहीं महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी आदि शक्ति को हम तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। अत्यंत शक्तिशाली है वो, इसलिए हमारे रुकने में ही भलाई है, अन्यथा हम सबका अंत कर देगी वो। आपका, मेरा, सबका वध कर देगी। दूर हट, मूर्ख अट्टासुर, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं अजय हूं, अमर हूं, और जिसके हाथों मेरा वध संभव है उसे मैं जन्म ही नहीं लेने दूंगा। माता आदि शक्ति और महादेव का मिलन मैं कदापि नहीं होने दूंगा, मैं कदापि नहीं होने दूंगा। इतने विवेकहीन क्यों है ये असुर? ये क्यों नहीं समझ सकते कि वो महादेव और माता आदिशक्ति का सामना कदापि नहीं कर सकते? हाँ महाराज, तारकासुर अपनी शक्ति और अहंकार के मद में अपना विवेक खो चुका था, और ये भी महादेव और माता आदिशक्ति की ही लीला थी। अट्टासुर तारकासुर को निरंतर सावधान करने की चेष्टा कर रहा था, किंतु तारकासुर तो कुछ भी समझने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पापों की गागर तो बढ़ती ही जा रही थी। और रही बात अट्टासुर की, तो उसकी चेतावनी को अपना प्रतिद्रोह मानकर उसने उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया। नाराज, नाराज। प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए। नाराज, वध कर दो इस द्रोही अट्टासुर का। मेरे अंत का आदेश दे दिया महाराज ने। जो आज्ञा महाराज। ये लघु काय युवा असुर मेरा क्या वध करेगा? ये क्या? ये तो घातक बाण में परिवर्तित हो गया है। नाराज अर्थात बाण, मेरा विष बाण है नाराज। इसका आघात भीतर से भस्म करता है। देवी आदि शक्ति मेरा वध करेगी, मेरा? यही कहा था ना तुमने, जो तुम न कर सके उसे नाराज संभव करेगा। नाराज, अंत कर दो इस दुष्ट अट्टासुर का। नहीं, अभी मृत्यु के मुख में प्रवेश नहीं करना चाहता मैं। महाराज, महाराज,
क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई महाराज। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर और दीजिए महाराज। महाराज, आपको मेरी भी आवश्यकता है। देवी आदिशक्ति को पहचानने में और आपको उन तक पहुंचाने में मैं ही सक्षम हूं महाराज। कदाचित उचित ही कह रहा है ये दुष्ट। नाराज, रुक जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। अट्टासुर, एक और जीवन दान दिया है मैंने तुम्हें, किंतु अब नाराज को देवी आदि शक्ति तक पहुंचाकर स्वयं को मेरे लिए उपयोगी प्रमाणित करो। उस आदि शक्ति का अंत करने का शेष कार्य नाराज स्वयं कर लेगा। अवश्य, अवश्य महाराज, अवश्य। जब तारकासुर को अट्टासुर के माध्यम से माता की अपार शक्ति का भान हुआ तो उसने ठान लिया कि वो माता पार्वती को क्षति पहुंचाकर उनके और महादेव के संयोग की संभावना को ही मिटा देगा। इसलिए माता पार्वती पर उसके आक्रमणों की तीव्रता और भी बढ़ गई। अर्थात उसने आक्रमण करने हेतु नाराज को अट्टासुर के साथ भेजा। हाँ महाराज, एक और जहां तारकासुर के आक्रमण संकट बनकर प्रस्तुत हो रहे थे, वहीं देवताओं को एक और आशंका थी कि माता पार्वती ने महादेव को उनके जोगन रूप में पहचान लिया था। तो क्या ऐसा हुआ था ब्राह्मण देवता? क्या माता को महादेव का वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया था? आप कौन है? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि मैंने पूर्व में भी आपको देखा? हरी हरी, देखा है कन्या, अवश्य देखा है। नाथ, ये महादेव क्या कर रहे हैं? यदि वो अपना वास्तविक परिचय उजागर कर देंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन है। फिर वो देवी पार्वती की परीक्षा कैसे लेंगे? आप चिंता ना करें देवी, विश्वास रखिए महादेव पर। वो अवश्य कोई रोचक उत्तर देकर बहन पार्वती की जिज्ञासा को शांत करेंगे और उसके उपरांत उनकी परीक्षा भी लेंगे। हरी हरी, मेरा नाम कंथा है। श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ। भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है। और भगवान से कौन परिचित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं। हरी हरी।